देखिए यहाँ पर स्टूडियो में चाय गर्म है और उधर देश के अलग अलग हिस्सों में जो माहौल है वो लगातार गर्माता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त देश के अन्नदाताओं ने भारत बंद का आह्वान किया है। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल सर, देखिए हमने दिखाई आपको तस्वीरें, जो लेफ्ट के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने झंडों के साथ खड़े आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कभी भी वामपंथी किसानों की बेहतरी के लिए कुछ कर पाए हैं? केरल वो राज्य है जहां पर एपीएमसी लागू नहीं होता है। नहीं, राजनीतिक पार्टी तो अपने अपनी रोटी सेकती ही हैं। 2000 के बाद में किसानों की हालत सभी ने खराब की है, चाहे कोई भी दल हो, उसमें ये लेफ्टिस्ट भी हैं जो इस वक्त झंडा लेकर घूम रहे हैं किसानों के हित में। सभी ने सहयोग किया किसान की हालत को बिगाड़ने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसान के हित में आया हो। अभी तो क्या ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? उस दिन से कहाँ गए थे, आज किसान रोड पर आ गया तो सारी पार्टियां निकल निकल अपनी रोटी सेकने के लिए रोड पर आ गए। हम भी तुम्हारे साथ खड़े। उस दिन से जब इनकी सरकार थी तब तो किसी ने नहीं कभी मुद्दा उठाया भाई हम आपकी मदद करते हैं। किसान तो जब भी पीड़ित था, आज भी पीड़ित है। आज किसान अपनी मजबूरी में रोड पर आया है। किसान ने तो बहुत टाइम दिया भाई चलो वार्ता शांतिपूर्ण। आज जो भारत बंद का हो, खुद सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ की। मैंने एपीएमसी का हवाला इसलिए दिया क्योंकि केरल में एपीएमसी लागू नहीं होता है। वामपंथी कार्यकर्ता हमें दिख रहे हैं कोलकाता में, छत्तीसगढ़ में। जो बाकी राजनीतिक दल भी हैं, अभी नजर आ जाएंगे उनके भी झंडे थोड़ी देर में। क्या आपको लगता है वो भी कभी कुछ फायदा कर पाए किसानों का? नहीं, अगर ये फायदा करते किसानों का तो आज किसान रोड पे नहीं होता कभी भी। किसी ने भी, क्योंकि किसान का फायदा किया ही नहीं है। क्योंकि अगर जो इन्होंने फायदा नहीं किया जब तो आज किसान रोड पे है। इन्होंने हमेशा किसान का फायदा उठाया और अपनी वोट के लिए फायदा उठाया है। तो फिर जब अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए मैं तो किसानों के साथ हूं, किसी भी कीमत पर मैं भारत बंद का सपोर्ट करता हूं, मैं उनके साथ रहूंगा, है क्या मतलब? मामला क्या है? ये सब दिखाने के लिए सब कुछ नहीं है, सब दिखावा है। हमने आपसे बताया 2000 के बाद में जितनी भी सरकारें रही, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, 2007 से स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के लिए किसान दर दर भटक रहा था कि आप उसे लागू करो। किसी ने लागू नहीं की। इन्होंने कहा था हम अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी वालों ने, कि हम स्वामीनाथन। पर देखिए स्वामीनाथन आयोग को बनाया कांग्रेस ने, यूपीए ने बनाया, पर लागू तो स्वामीनाथन आयोग को यूपीए ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। 10 साल वो सत्ता में बने रहे। देखो, कांग्रेस की तो देन है ये। अगर कांग्रेस ऐसा करती तो आज सत्ता में होती। जब तो उखाड़ फेंकी किसानों ने, और अब ये बीजेपी कर रही है उसी कदम पे। जब तो कि हम दुगनी आय करेंगे किसानों की, और ये दुगनी आय हो रही है। जब मोदी जी कहते हैं हम किसानों के साथ में, और ये MSP पे कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो काले कानून लाए ये 3, इनको रद्द नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी नाराजगी बीजेपी के साथ है उतनी ही नाराजगी बाकी दलों को लेकर भी है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने आप में एक अहम सवाल है जिसको समझना जरूरी है, और इस सवाल का जवाब हम बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी लेंगे कि क्या वाकई नैतिकता के आधार पर उन्हें हक है आज भारत बंद में किसानों के साथ खड़े होने का। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम हर अपडेट समझने की कोशिश करेंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है।